जन्म और मृत्यु वास्तव में एक भ्रम है जो हम अपने चारों ओर देख रहे हैं। वो सिर्फ झूठ, माया का आवरण है जिसके कारण हम सत्य को नहीं जान पाते। अब प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है, जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है। आइए इन प्रश्नों के उत्तर को थोड़ा गहराई से जानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जन्म और मृत्यु को भ्रम माना जाता है। यह इसलिए है क्योंकि आत्मा, जो वास्तविक रूप से अविनाशी है, शरीर के जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होती। आत्मा अजर और अमर है, जो एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करती है। आइए अब जन्म और मृत्यु के रहस्य को वैदिक दृष्टिकोण से समझते हैं। जन्म और मृत्यु ये दोनों ही जीवन के ऐसे सत्य हैं जो प्रत्येक प्राणी के जीवन चक्र का हिस्सा है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार जन्म और मृत्यु केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के शाश्वत सत्य का प्रमाण है। यह संसार एक चक्र है जिसमें आत्मा शरीर प्राप्त कर जन्म और मृत्यु के माध्यम से अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। वेद, उपनिषद और भगवत गीता जैसे शास्त्रों में जन्म और मृत्यु के रहस्य को विस्तार से समझाया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। जन्म और मृत्यु का वैदिक अर्थ क्या है? आइए जन्म और मृत्यु के अर्थ को समझते हैं। जन्म और मृत्यु का वैदिक अर्थ: आत्मा और शरीर का भेद। शरीर भौतिक प्रकृति से निर्मित और नाशवान है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी, सनातन और चैतन्य है। जन्म का उद्देश्य क्या है? जन्म केवल भौतिक संसार में प्रवेश नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास और अपने कर्मों को भोगने का अवसर है। ऋग्वेद में कहा गया है, जन्म लेने वाला प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपने स्थान को प्राप्त करता है। मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु आत्मा का शरीर त्यागने की प्रक्रिया है। भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा पुराने वस्त्रों की तरह शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु का चक्र, कर्म का सिद्धांत। वैदिक परंपरा के अनुसार आत्मा के जन्म और मृत्यु का चक्र उसके कर्मों पर आधारित है। मनुस्मृति में कहा गया है, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म आत्मा को उच्च योनि में जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, जबकि बुरे कर्म निम्न योनि की ओर ले जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी। ये सब जानने के बाद भी अभी तक एक प्रश्न शेष है कि जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है। क्या जन्म और मृत्यु एक भ्रम है? आइए इसे थोड़ा गहराई से जानते हैं। जन्म और मृत्यु एक भ्रम है। यह वाक्य आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत गूढ़ और गहन है। इसका अर्थ सतही रूप से नहीं, बल्कि आत्मा की दृष्टि से समझा जाना चाहिए। आत्मा नित्य है, शरीर नश्वर है। आध्यात्म कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा, अमर और कभी नष्ट ना होने वाली है। जैसे कपड़े बदलने पर व्यक्ति नहीं बदलता, वैसे ही आत्मा भी जन्म और मृत्यु में केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सभी माया का प्रभाव है। वेदांत कहता है, माया के कारण हम आत्मा को भूलकर शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। इससे मैं जन्मा, मैं मरूंगा जैसे विचार आते हैं, जो असल में भ्रांति है। माया वह शक्ति है जो हमें सत्य से दूर करके असत्य को वास्तविक दिखाती है। इसलिए जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए नहीं है, वे शरीर के अनुभव मात्र हैं। ये सारा संसार स्वप्न के समान है। उपनिषद कहते हैं, यह जगत स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न में हम जन्म, मृत्यु, दुख, सुख सब का अनुभव करते हैं, लेकिन जागने पर सब भ्रम लगता है, वैसे ही आत्मज्ञान के बाद यह सब सपना मात्र प्रतीत होता है। आत्मज्ञानी के लिए मृत्यु का कोई भय नहीं होता। जब कोई आत्मा को पहचान लेता है तो वह समझ जाता है, ना मैं जन्मा, ना मैं मरूंगा, मैं तो साक्षी मात्र हूँ। इस सारे वृत्तांत का एक ही निष्कर्ष है, जन्म और मृत्यु एक भ्रम है, क्योंकि वे आत्मा के नहीं
केवल शरीर और मन के अनुभव हैं। जब तक आत्मा स्वयं को शरीर समझती है, वह इस भ्रम में फंसी रहती है। जब आत्मा स्वयं को पहचानती है तो यह जन्म मृत्यु का चक्र एक स्वप्न की भांति समाप्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु एक भ्रम है। आइए इसे एक दृष्टांत के द्वारा समझते हैं। एक प्रेरक दृष्टांत राजा जनक और अष्टावक्र के बीच। राजा जनक को आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने कई ज्ञानी व्यक्तियों से ज्ञान मांगा, लेकिन संतोष नहीं मिला। एक दिन अष्टावक्र नामक ऋषि दरबार में आए। वे केवल बालक की आयु के थे, पर उनका ज्ञान गहरा था। राजा जनक ने पूछा, हे मुनि, मुझे तुरंत ज्ञान दीजिए कि मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, अभी और यहीं अपने मन से शरीर का भाव हटा दो। जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, ना मन हो, तुम वह चेतना हो जो देख रही है। जनक ने पूछा, क्या इतना सरल है? अष्टावक्र बोले, हाँ, क्योंकि तुम्हारा जन्म कभी हुआ ही नहीं। यह मान्यता ही भ्रम है। उसी क्षण राजा जनक को आत्म साक्षात्कार हुआ और वे हंस पड़े। मैं तो हमेशा से मुक्त था।